नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको दे रहा हूं एक ऐसी लेकर आया हूं आपके लिए लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत साधना जो एक सिद्ध पुरुष से हमारे पास आई है। यह थोड़ी सी अलग टाइप की साधना, गंगाराम अघोरी जी की साधना। गंगाराम अघोरी जी की साधना हमने अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल पर बहुत पहले दे दी थी। फिर भी इस बार नई साधना मिली है। ये ग्रामीण देहाती साधना है और इसकी पद्धति बिल्कुल अलग ही मंत्र हैं इसके, अलग ही प्रकार से साधना होती है। और ये साधना एक प्रमाणिक व्यक्ति से मिली है और ये साधना फटाफट सिद्ध होती है। सिद्ध होने के बाद में एक साधक के साथ में एक ऐसी महाशक्ति चलती है जिसका कोई तोड़ नहीं। गंगाराम अघोरी, और गंगाराम अघोरी के साथ में खुद शक्ति चलती है, खुद देवी माता चलती है। ऐसी शक्ति है जोरदार। तो आपके पास अघोरी की शक्ति, देवी माता की शक्ति और ऐसी अद्भुत शक्ति है कि दुनिया में उससे कोई टकराने वाला नहीं है। मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशन, किसी को भी सम्मोहित करना, इधर से उधर भेजना, ये करना वो करना, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गंगाराम ऐसे आदमी नहीं थे। गंगाराम अघोरी, उनका चरित्र पढ़ो, बहुत ही उत्तम चरित्र के व्यक्ति थे। तो इस साधना को करेगा कौन? ऐसे ही कोई उठपटांग वाले करेंगे तो उनकी वो जाने, उनके जिम्मेदार वो हैं। लेकिन जो आदमी सरल चित्त का होगा और अच्छे कर्मों के लिए, किसी की बीमारियां दूर करने के लिए, किसी का भूत प्रेत दूर करने के लिए, किसी का घाटक कंगाली दूर करने के लिए, ऐसे अच्छे कर्मों के लिए, अपने ही जीवन में अच्छे कर्मों के लिए साधना करेगा, उसको देखते देखते हंसी मजाक में यह साधना सिद्ध हो जाएगी। ऐसा उस तांत्रिक का कहना है जिसने हमें यह साधना प्रदान की है। वो एक बहुत ही उच्च कोटि के तांत्रिक है। अब क्या है, ये साधना की कैसे जाएगी, इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। काली की, वैष्णो देवी की या कोई भी देवी की शक्ति साधक के पास होनी चाहिए जब भी वो किसी अघोरी की साधना करे। अघोरी के पास एक तत्व होता है, शिव तत्व, और उसको सम्मोहित करने के लिए, उसको बुलाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति तत्व है। तो शक्ति तत्व पहले साधक के पास होना चाहिए। किसी साधक ने अगर काली माता का, दुर्गा माता का, अम्बे माता का, चामुंडा माता का, कोई भी माता का, वैष्णो माता का कोई भी साधना अगर की है पहले, तो वो साधना ये बड़ी काम आएगी। क्योंकि अघोरी की साधना सिद्ध होती है फटाफट उन लोगों को जिन्होंने पहले देवी की साधना, कैसे भी हो, चाहे देवी चालीसा ही पढ़ा हो, अगर निरंतर पढ़ता गया हो तो उसको फटाफट सिद्ध होती है। फिर भी आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी देवी साधना, इसके बाद में भी देवी साधना करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि देवी साधना से इस साधना में बैलेंस बनेगा। नहीं तो अघोरी की साधना से, खाली अघोरी की साधना से जीवन अनबैलेंस हो जाता है और जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति वीतरागी हो जाता है। व्यक्ति को इस संसार में फिर किसी चीज़ से कोई मोह रहता ही नहीं है ऐसी स्थिति में। लेकिन अपने को तो संसार में रहना है, अपने को तो बाल बच्चे पालने हैं। जिसको बाल बच्चे भी पालने हैं, संसार में भी रहना है, उसको दोनों शक्तियों को साथ में कंबाइन करके चलना पड़ेगा। तो माँ भगवती की शक्ति भी होनी चाहिए, तब अघोरी की शक्ति फटाफट सिद्ध होती है। और अघोरी की और माँ भगवती की दोनों की शक्ति हो तो जीवन एकदम स्मूथ बैलेंस में चलता है। ये बातें एडिशनल हैं जो कोई बताता नहीं, ये बताना ज़रूरी है। मुझे पता है ऐसा बताने से मेरे वीडियो चलते नहीं हैं, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। लोग कहते हैं बिना मतलब का सर खोपड़ी खाता है। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे अंदर की आदत है। मेरा भगवान कहता है कि जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगे तब तक तुम फिर इस गुरु पद पर बैठे हो, लोग तुम्हें गुरुजी करते हैं। फिर उस शब्द का तो कुछ इज्जत रखो। अगर तुम ऐसे ही खाली अपने व्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो तो कर लो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुमसे राजी हूँ नहीं। तो परमात्मा को राजी रखने के लिए अपने व्यूज़ की चिंता किए बिना मुझे ये सब बातें आपको बतानी पड़ रही है। मुझे पता है ना तो कोई इसको शेयर करेगा, ना ऐसे व्यू आएंगे। इस पर आते नहीं हैं, मेरे व्यूज़ कम आते हैं, इसीलिए कम आते हैं कि मैं थोड़े अच्छी तरह से खोल करके बता देता हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है, लंबे वीडियो को कौन देखेगा, शॉर्ट हो तो सब देख लेते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, ये साधना जो है ना, कृष्ण पक्ष की किसी भी तृतीया या फिर पंचमी, दोनों में से कोई भी दिन हो, उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं।
साधना कहाँ शुरू कर सकते हैं? शमशान घाट में शुरू कर सकते हैं। जागृत शमशान हो वहाँ इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब मान लो शमशान बहुत दूर पड़ता हो, कहीं जाने में व्यवस्था नहीं हो और पास में कोई तालाब हो नज़दीक, तो तालाब के किनारे की जा सकती है। साधना रात्रि काल की है, रात्रि काल में साधना को करना है। रात्रि 11:30 साढ़े 11 बजे इस साधना को करना है। साधना में ज़्यादा वस्त्र नहीं पहने जाते, बहुत कम न्यून वस्त्र पहने, एक सिर्फ काला गमछा ही हो सबसे बढ़िया है। उस काला गमछा को पहन करके काले आसन पर विराजमान हो करके उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को किया जाता है। अब आप चाहे तालाब के किनारे करो, चाहे शमशान में करो, कहीं भी करो, आपको इस साधना में एक खप्पर साथ में चाहिए। खप्पर बाजार में मिल जाते हैं, खप्पर की कोई चिंता नहीं। नारियली खप्पर तो बहुत महंगा आता है समुद्री नारियल का, लेकिन जो कुमड़े के खप्पर होते हैं वो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो वो कुमड़े का खप्पर आप ले करके उस खप्पर को शराब से भरना पड़ता है, तो शराब वो देनी पड़ती है। एक किसी दोने में 3 पकी हुई मछली, पकाई हुई मछली वो देनी पड़ती है। 3 पकाई हुई मछली दे दी। उसके अलावा भी आपको मिठाई देना चाहो तो कोई मना नहीं है, चाहो तो दे सकते हो, उससे ज़्यादा राजी होता है। और एक विशेष द्रव्य की, या यूट्यूब पे मैं सबके सामने नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई हो जाती है उनका नाम लेने से, क्योंकि वो कानूनी प्रतिबंध है। इसलिए फिर भी उस चीज़ की चिलम भर करके देनी पड़ती है। मैं नहीं ले सकता, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कुछ भी, मुझे नहीं पता, लेकिन चिलम भर करके देनी पड़ती है। वो चिलम वहाँ जला करके उनके नाम से रखनी पड़ती है। अब 2 दिन 3 दिन में अपने आप वो चिलम में आग उठना शुरू हो जाती है। तो आप समझ जाना कि शक्ति आपके आसपास आ गई है और अब आपको एकदम निर्भीकता से साधना करनी है, पूरी तटस्थता से साधना करनी है, ध्यान से करनी है। साधना में उठ के भागने का कोई चांस नहीं है। उठ के भागा आदमी गया, पागल हो गया या मर गया, काम खत्म। सोच समझ के साधना करना। ग्रामीण देहाती साधना है और इसलिए जो मंत्र है वो भी बंधन में नहीं है, एकदम खुले मंत्र हैं, फट काम करते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के साधना करना, क्योंकि बहुत तेज गति से चलने वाले मंत्र हैं और शायद शक्ति आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1,01,000% गंगाराम अघोरी साधक के सामने उपस्थित होगा ही होगा। अब उनको देख करके डर के भाग गया तो ऐसे आदमी पहले ही दूर रहे, जाए ही नहीं इस क्षेत्र में। जिनको हिम्मत है, जीवट है, वही आदमी साधना करें। साधना में या तो रुद्राक्ष की सिद्ध माला चाहिए या काले अक्की की सिद्ध माला चाहिए। दोनों में से कोई भी सिद्ध माला आपके पास हो, वो सिद्ध माला से आप इस साधना को करेंगे। अच्छा, ये सब मैंने बता दिया ना, तो काला आसन वगैरह, काला ये सब बिछा करके रात 11-12 बजे से इस साधना को आप कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा अत्यधिक ज़रूरी है, देह बंधन अत्यधिक ज़रूरी है। पहले सीखना, सिद्ध करना, उसके बाद में इस मैदान में उतरना, अस्त्र शस्त्र लेकर उतरना। नहीं तो ऐसा अभिमन्यु की तरह हो जाओगे, घुस तो जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सोच समझ करके इस साधना में सुरक्षा घेरा, आसन, किलम, वो सब प्रकार से अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित करके फिर जाना। क्योंकि अघोरी अकेला नहीं आता है। कहने में तो गंगाराम जी अघोरी अकेले नहीं आते, हजारों लाखों भूत प्रेत उनके आसपास दौड़ते रहते। तो रात का टाइम है भाई और आप अकेले बैठे हो और 1-2 नहीं आपको दिखाई दे दिया, तो मान लो जैसे आप सोच सकते हो। अब उनसे अगर 3 वचन आपको प्राप्त हो गए तो, अब उनसे अगर 3 वचन आपको प्राप्त हो गए तो पूरी दुनिया में आपसे कोई टकराने वाला नहीं। इतने बड़ी शक्ति आप खुद बन जाओगे। किसी की भी बीमारी देखते देखते काट दोगे, किसी को भी हिप्नोटाइज कर लोगे देखते देखते, सम्मोहित कर सकते हो किसी को, कुछ भी, किसी के भी दिमाग में जो चाहे विचार पैदा कर सकते हो। कहीं भी कोई भी स्थान में ऐसा चाहे कि उस स्थान में सूखा करना, उस स्थान को पूरे के पूरे स्थान को सुखा सकते हो। पूरे के पूरे स्थान में अगर पानी नहीं है, सूखा है, वहाँ पानी पैदा किया जा सकता है। अघोरी की साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे कौतुक रत्न पैदा किए जा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। किसी को आपको दिन में तारे दिखाना, दिन में तारे दिखा सकते हो। किसी को रात में दिन दिखाना, रात में दिन दिखा सकते हो। किसी के घर में भूत प्रेत दिखाने दिखा सकते हो। किसी के घर में सांप दिखाने दिखा सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास ऐसी ऐसी अभूतपूर्व हजारों प्रकार की विद्याएं आपके पास आ जाएगी जिससे आप बहुत कुछ करने में, साधक बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से साधना है जो तृतीया से लेकर के पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या की रात्रि तक की जाती है और अमावस्या की रात्रि को ही शक्ति सिद्ध होती है। दोस्तों, मंत्र तो इसका मैं बताऊंगा नहीं, यह तो नियम है मेरा, क्योंकि इतना टॉप का जो मंत्र है वो अगर मैंने किसी को बता दिया तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे।
है ना, ख़त्म हो जाएंगे। कोई 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 जैसे बच्चा हो, कोई 20-21 साल का जोश जोश में चला गया और एकदम शक्तियाँ सामने आ गई, कलेजा वालेजा फट फटा करके वहीं फट गया, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। तो मंत्र तो इसका आपको अच्छी तरह से गुरु जो आपका हो आपको परीक्षण करके कि हाँ ये कर तो सकता है, तो ही उसको गुरु को ये मंत्र देते हैं, नहीं तो नहीं देते। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर मंत्र है। इससे 1,01% गंगाराम अघोरी आते ही हैं और वचन दे करके जाते हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय गंगाराम बाबा की।